अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। ये कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता है। विश्व समुदाय को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। आतंकवाद पर हिना रब्बानी खान को एस जयशंकर की दो टूक। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर के तौर पर देखता है। सांप उन्हें भी काटेगा जो उन्हें पालेगा। यूएनएससी में मिली लताड़ से बौखलाया पाक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहा। बिलावल ने कहा, ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अभी भी जीवित है। तवांग झड़प पर पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान। कहा, तवांग में हालात नियंत्रण में है। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझाया। बुमला में फ्लैग मीटिंग करके मसला सुलझाया। कुछ जवानों को मामूली चोटें आई। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश हमेशा सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। जवानों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा, जवानों ने 1971 में असाधारण जीत सुनिश्चित की। जजों की नियुक्ति पर झगड़े को लेकर कानून मंत्री ने संसद में दिया जवाब। कहा, देश की भावना के खिलाफ हो रहा काम। मुझे ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारे देश में इस वक्त लंबित पड़े केस 5 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सैन फ्रांसिस्को में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में हिस्सा लिया। योगी सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव की तीखे तंज। कहा, दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी विदेशों में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दौसा के मीना उच्च न्यायालय से। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर ही राहुल जी यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के लोगों को इस यात्रा से राहुल का पक्ष देखने को मिल रहा है। एफआईसीसीआई के वार्षिक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 140 मिलियन मध्यम आय वाले परिवार और 14 मिलियन उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत परिवार होंगे। ये डेटा बाजार और इसकी संभावित रेखाओं के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, भारत अर्थव्यवस्था की गति तेजी से बढ़ रही है। भारत 2027 तक जर्मनी और जापान को पार कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ये ओडिशा में होने जा रहा है। मैं हॉकी टीम को शुभकामनाएं और विजय की कामना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा हॉकी। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया। सोनाली फोगाट को एमडीएमए ड्रग्स जबरदस्ती दी गई थी।
करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का दूसरे चरण का आगाज होगा। दूसरे चरण में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित होगी जन आक्रोश की महासभा। जन आक्रोश महासभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होंगे मुख्य वक्ता। जन आक्रोश यात्रा के संयोजक अशोक नवलखा ने जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में 8 लाख रुपए के लिए मां बेटे ने रचा षड्यंत्र। पैसे लेकर जमीन की कराई थी रजिस्ट्री। कोर्ट से रद्द करवा कर वापस खुद के नाम खुलवाया नामांतरण। आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक जमीन बेचकर दूसरे व्यक्ति के नाम कराई थी रजिस्ट्री। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में फॉरेस्ट रेंज बांसी बचाओ संघर्ष समिति ने धरना दिया। क्षेत्रीय वन कार्यालय को पुनः बांसी स्थानांतरित करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। रेंज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से पुनः बांसी स्थानांतरित की मांग की। चित्तौड़गढ़ में अग्निशमन फायरमैन का फिजिकल एग्जाम शुरू हुआ। 200 परीक्षार्थी 14 दिन तक देंगे टेस्ट। 5 सदस्यों की टीम कर रही जांच। दमकल फायरमैन की फिजिकल एग्जाम चित्तौड़गढ़ में हुआ शुरू। 28 दिसंबर तक जारी रहेगा दमकल फायरमैन की फिजिकल एग्जाम। चित्तौड़गढ़ में दुर्घटना में घायल हुए छात्र की उपचार के दौरान मौत हुई। चिल्ड्रन पैराडाइज विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में 10 दिन पहले हृदयाघात से हुई थी युवक की मौत। युवक की मौत के बाद परिवार में पत्नी और 2 बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। परिवार की मदद के लिए गांव के युवाओं ने पहल की। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं ने लोगों से संपर्क किया। परिवार की मदद के लिए एकत्रित की 75,000 रुपए की राशि। चित्तौड़गढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर दिखा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने चलाया अभियान। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई लगातार करती नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा रथ को रवाना किया गया। सहायक कृषि अधिकारी प्रशांत कुमार जाटोलिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल के लिए रथ करेगा जागरूक। रबी की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है। चित्तौड़गढ़ में सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। खेत पर सरसों की फसल से चारा निकालते समय सांप ने महिला को डसा। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ युवा आईएएस अरविंद कुमार पोसवाल का शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस। यूआईटी ने काम पर रहे संविदा कर्मी राहुल छीपा को हटाकर किया ब्लैक लिस्टेड। राहुल छीपा के खिलाफ मिली थी यूआईटी में भ्रष्टाचार करने की शिकायत की जांच भी हुई और प्रथम दृष्टया जांच में सत्यता दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हो रहे। डूंगला क्षेत्र के गांव सेमलिया में बंदरों का जबरदस्त आतंक है। ग्रामीणों ने वन विभाग को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। चित्तौड़गढ़ में राधे कृष्ण मंदिर से किसान गर्जना रैली का प्रचार के लिए रथ को रवाना किया गया। गांव-गांव पहुंचकर रथ के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित होगा किसान गर्जना रैली। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। व्याख्याताओं की कमी और महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है। आक्रोश विद्यार्थियों ने 3 घंटे तक महाविद्यालय में हंगामा किया। प्राचार्य और स्टाफ महाविद्यालय में बंद रहे। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा क्षेत्र में जारी है विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। 7 करोड़ 50 लाख के विकास कार्य का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। सड़क निर्माण सहित कई कार्यों का लोकार्पण किया गया। चित्तौड़गढ़ में बनेगा मां पन्नाधाय का पैनोरमा। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के सीईओ टेकम चंद बोहरा ने निर्देश दिए। पैनोरमा बनाने के लिए जिला कलेक्टर को 3 एकड़ भूमि चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए। पैनोरमा के लिए भूमि आवंटन के निर्देश जारी होने पर बताया गया मुख्यमंत्री का आभार। चित्तौड़गढ़ में जिंक नगर में आयोजित हुआ इंटर जिंक क्रिकेट टूर्नामेंट। चेंदेरिया लेड जिंक समिलेस्टर के तत्वाधान में ये आयोजित हुआ। टूर्नामेंट में दीपक सोपोरी और विजय राव ने शानदार बल्लेबाजी की। महिला टीम के मैच में जमुना संगम और नीलम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा, अब हुआ मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन का इंतजार खत्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जल्द स्वीकृति के लिए पूर्ण आश्वस्त किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने मुलाकात की। अहमदाबाद जयपुर के लिए शीघ्र शुरू होगी ट्रेन। नागौर में राज्य मंत्री विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का दौरा। डाक बंगले में उन्होंने विप्र समाज के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात कर समाज विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन किए। लाडनू में विधायक मुकेश भाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार भाग ले रहे।
कोटा से ही यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हैं विधायक मुकेश भाकर। कहा कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस बनाएगी सरकार। रियामणी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल ने ग्रामीणों की सुनी जनसमस्या सुनकर आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम का साफा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बूंदी में पत्नी को मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। आरोपी पति सोजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशे की हालत में दोनों के बीच में विवाद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर की आयर नदी में देखा गया एक मगरमच्छ। सर्दी में पानी से बाहर आकर धूप का सेवन करता नजर आया मगरमच्छ को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोटा में एक हॉस्टल में आग लगने से घटना के बाद नगर निगम की टीम ने हॉस्टल को सीज किया। हॉस्टल में 100 से ज्यादा रह रही थी गर्ल्स स्टूडेंट। आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। हॉस्टल के अंदर आग बुझाने के उपकरण नहीं मिलने पर चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के नेतृत्व में हॉस्टल को सीज किया गया। राजसमंद में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। केंद्र सरकार के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में अस्पताल का जायजा लिया गया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद टीम ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जालौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से की मुलाकात। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने मुलाकात की। राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। पुखराज पाराशर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जालौर में भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष जगदीश गोदारा ने ये मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये मुलाकात हुई। जगदीश गोदारा ने यात्रा के अभी तक के अनुभव साझा किए। शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे जगदीश गोदारा साथ हैं। जैसलमेर पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा पर लोगों ने बरसाए फूल। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और भारत विकास परिषद द्वारा 50 दिवसीय विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन हुआ। जैसलमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। 15 सूत्री मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एडीएम को मांग पत्र देकर नाराजगी जताई, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। जालौर में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा और जन शिकायतों परिवेदनाओं के निवारण के लिए जन सुनवाई और सतर्कता समिति बैठक हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान कर सुनिश्चित करें। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने सार्वजनिक चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में नवीन उपकरणों का अवलोकन किया। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर का भी अवलोकन किया। फिजियोथेरेपी सेंटर में स्थापित किए गए लगभग 12 लाख की लागत से उपकरण मरीजों को स्लिप डिस्क और सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। जालौर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार के लिए फसल बीमा रथों को रवाना किया। 4 बीमा रथ जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए 25 दिसंबर 2022 तक भ्रमण कर कृषकों को जागरूक करेंगे। जालौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सिया रघुनाथ दान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यपाल को निर्देश दिए, बंदियों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। नागौर में एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 नाबालिग साथियों को भी निरुद्ध किया। 10 दिसंबर को चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लाडनू में विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने नगर पालिका ईओ सुरेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, नगर पालिका के कुछ पार्षद हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जो बर्दाश्त नहीं होगा। 3.5 साल से हमारे एरियर का भुगतान नहीं हो रहा, उसे भी कराने की सफाई कर्मचारियों ने मांग उठाई। नागौर के ताउसर रेलवे ट्रैक के पास एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव की शिनाख्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल भिजवाया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अजमेर में जैन समाज ने निकाली विशाल रैली। जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा का विरोध कर रहे समाज की बड़े बुजुर्ग और महिला भी इस रैली में शामिल। समाज के लोगों ने प्रतिष्ठान और व्यापार को बंद रखा।
अलवर में पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। परिवादी द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर विधानसभा क्षेत्र में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। भगत सिंह सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। विधायक संजय शर्मा और उनके साथ में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे। अलवर में एक व्यक्ति ने 55 साल के व्यक्ति की अज्ञात कारणों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अलवर में एक बाइक सवार कंपनी के श्रमिक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने घटना की सूचना दी। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। अलवर में अनियंत्रित कार हादसे की शिकार हो गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत युवक को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है शव। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। 19 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी और 20 दिसंबर को अलवर शहर में राहुल गांधी का जगह जगह पर स्वागत होगा। अजमेर में जैन समाज के झारखंड में स्थित तीर्थ क्षेत्र समेध शिखर को बचाने को लेकर चलाया जा रहा अभियान। अजमेर में सकल जैन समाज द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जैनों के प्रमुख तीर्थ श्री समेध शिखर को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई। हनुमानगढ़ में सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में धरना दिया गया। ग्रामीण और पीड़ित खाता धारकों ने केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर धरना दिया। धरने में ग्रामीणों के साथ बीजेपी और कांग्रेस नेता शामिल हुए। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर वाहन के पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरोही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिवगंज के ने शौर्य दिवस पर प्रहार महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 पारी में शाखा लगाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पाली के देसूरी में सिंदरली गौशाला के पास में 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 लाख रुपए कीमत का अवैध डोडा पोस्त चूरा बरामद किया। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक अवैध लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए। डोडा परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की। झालावाड़ में पुलिस बल द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। भवानी मंडी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई।